हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और मेरे साथ हैं आंचल मैम। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन निकल के आया है, तो हर एक पोजीशन का क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैम आपको डिटेल में बताएंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है दैट विल बी 1 नवंबर 2025। ओके, चलिए। तो एक ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अनेक्सर में अलग से उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं अलग अलग पोजीशन के लिए। तो सबसे पहली बात, जो आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 418, वैसे तो 514 वैकेंसीज है, पर 418 वैकेंसीज आपके मिडिल मैनेजमेंट की है। एज की बात करोगे तो 25 से लेकर 35 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। 1 नवंबर 2025 तक आपकी इतनी एज लिमिट दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन में एक डिग्री ग्रेजुएशन की। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम बीकॉम के हैं, हम बीटेक के हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 55% में भी काम बन जाएगा। तो रिजर्व कैटेगरी में 55%। ओके, लेकिन ये क्रेडिट ऑफिसर की पोजीशन है, ग्रेड स्केल 2 की पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। अभी आपकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है मैम। तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या सीएमए आईसीडब्ल्यूए से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप एमबीए पीजीडीएम आपका बैंकिंग फाइनेंस या 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बैंकिंग फाइनेंस या किसी क्रेडिट रिलेटेड फील्ड से है, अगेन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तभी आप इसे फिल कर सकते हो। अभी आपका प्रेफर्ड है तो ठीक है, बट ये दैट इज मैंडेटरी। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास कम से कम 3 साल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी भी एमएसएमई कमर्शियल क्रेडिट प्रोजेक्ट या किसी मिड और लार्ज क्रेडिट फाइनेंस में हो। तो ये आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तभी आप MMGS 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें MMGS 3 की, अगर हम बात करें 60 वैकेंसीज हैं। एज का क्राइटेरिया आपका 28 से 38 के बीच में है, 1 नवंबर तक, ठीक है। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सिमिलर है, 60% मार्क्स आपको जनरल के लिए चाहिए, 55 कैटेगरी के लिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं, लेकिन जो आपका वर्क एक्स है वहां पर क्या चेंज आ चुका है। मिनिमम 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके लिए जरूरी है, और एक ऑफिसर आउट ऑफ विच 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपकी प्रोसेसिंग में, एमएसएमई क्रेडिट, कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड लार्ज, ये सब तो चीजें आपकी है। स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक में या स्केड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप एक हिस्सा होने चाहिए थे इतने टाइम के। हाँ, ये 5 साल का है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो सीनियर मैनेजमेंट का है, वहां पर आई थिंक आप देख सकते हो 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इसमें प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी थोड़ा फर्क है आपका, और एज आपका 30 से 40 के बीच में सीनियर पोजीशन है, तो एज आपकी चेंज हो गई है। यहाँ पे ग्रेजुएशन या तो 60% मार्क्स से कंप्लीट हो या 55 से, या फिर आपके पास, और उसके साथ साथ एंड अच्छा, हाँ, ये मैंडेटरी भी होना चाहिए। हाँ, एमबीए चाहिए, तो एक डिग्री भी होनी चाहिए 60% से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% की। उसके अलावा एक एमबीए पीजीडीएम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से भी होना चाहिए, या फिर इसके अलावा 2 साल का फुल टाइम मास्टर्स डिग्री हो आपका किसी भी कोर्स से, हाँ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए हो, या आपके पास आईसीडब्ल्यूए का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगेन क्रेडिट ऑफिसर है, सैलरी 1 लाख है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं जिसमें आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट बॉडी के साथ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 418 वैकेंसीज हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाने का आपके पास मौका है। आप जो काम अभी तक करते हुए आ रहे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका रीजनिंग वगैरह का एग्जाम पैटर्न है उसके लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो बाकी देखो, प्रेपरेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसे होती है, जब आप हमारे साथ बैच में जुड़ते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके की पैटर्न्स को सॉल्व करते हो। उसका बेहतरीन तरीका है बैंक महापैक, जिसमें सारे बैचेस आपके इंक्लूडेड होते हैं 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स में। आज ये आखिरी डेट है इसकी, तो 2199, 2399 और 3499 में आपको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का बैंक महापैक मिल रहा है। 18 से ज्यादा एग्जाम्स को ये कवर करता है, मॉक्स भी है, क्लासेस भी हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, तो यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अलग अलग बैचेस है। रुद्रा हमारा अपकमिंग बैच है, जो अभी हाल ही में शुरू हुआ बैच
बैच है, दैट इज एम 3.0 पावर बैच, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं या मैम कोई भी आपके डाउट्स का रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है भाई, सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन में बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड All the टेक best. केयर।